राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होने के बाद केंद्र ने उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की है। हाल ही में उन्होंने जेडीयू छोड़कर रालोजद नाम से नई पार्टी बनाई थी। क्या नीतीश से अलग होने पर कुशवाहा को मिला है ये इनाम? आखिर राजनीतिक हलकों में क्या है इस पर चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता दल यूनाइटेड से बगावत करने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा IB रिपोर्ट के आधार पर दी है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में कुशवाहा को 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहेंगे और साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करेंगे। इसके पहले गृह मंत्रालय द्वारा चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने के अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा चुकी है। कुशवाहा को केंद्र सरकार द्वारा Y+ की सुरक्षा देने के बाद कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी को भी जल्द ही केंद्र की सुरक्षा मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले महीने ही नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरों के बीच अपना रास्ता जनता दल यूनाइटेड से अलग कर लिया था और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने MLC के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। 2 साल पहले जदयू में शामिल होने वाले कुशवाहा लंबे वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। नीतीश सरकार में कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था और जब कैबिनेट विस्तार हुआ तब भी उनकी अनदेखी की गई। इसके बाद धीरे धीरे कुशवाहा नीतीश के खिलाफ मुखर होने लगे और बाद में उन्होंने जमकर नीतीश कुमार की आलोचना की थी। राजनीति के इतिहास में उपेंद्र कुशवाहा के दल बदल की तस्वीर काफी पुरानी है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए, जिसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने जदयू को अलविदा भी कह दिया, जिसके बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया और बिहार की 3 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। उस दौर में मोदी लहर का जादू ऐसा चला कि ये तीनों सीट कुशवाहा के पाले में जा गिरी और इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। नीतीश कुमार से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने की अटकलें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी आम चुनाव में वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुशवाहा के पटना स्थित आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। उपेंद्र की कोयरी कुशवाहा वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्हें अपने पाले में लेकर बीजेपी नीतीश कुमार के लवकुश फैक्टर को कमजोर कर सकती है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अभी बिहार में विरासत बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वो विभिन्न इलाकों में जाकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और अपनी नई पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि यात्रा के दौरान कुशवाहा की सुरक्षा को खतरा है। इसी कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई और उन्हें Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।